अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। और यहाँ पे हम बात करेंगे गिरफ्तारी वीज़ा के हवाले से। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उनके हवाले से। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो टिकटॉक के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया के अंदर इसको काफ़ी समय हो गया बैन हुए और यहाँ पे कनाडा के अंदर भी इसको बैन कर दिया गया है। और भी अलग अलग कंट्रियाँ जो हैं इस पर विचार कर रही हैं कि इसको बैन किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन अधिकतर ज़्यादा कंट्रियाँ इसको अब बैन करने की सोच रही हैं और आपको रीज़न भी मालूम है किस लिए इसको बैन किया जा रहा है। तो ये चीज़ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इस तरीके के एप्लीकेशन वगैरह जो चलते हैं, शॉर्ट वीडियो वगैरह जो चलते हैं, वो बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस उन लोगों को दिया गया है और उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है जो लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी चलाएं या बड़ी गाड़ी चलाएं। देखिए, बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो उसके रूल रेगुलेशन कुछ अलग हैं, छोटी के अलग हैं। और यहाँ पर ख़ास करके उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर ज़्यादा लोगों को बिठाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है और रूल रेगुलेशन को सही हिसाब से पढ़ना है और सही हिसाब से देखना है। अगर आप ओवरटेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके से हाई स्पीड चलाते हैं तो भी आपका मुखालफा हो जाएगा और आपको जुर्माना वगैरह देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये गलती से आपको हो सकता है कुवैत को भी छोड़ना पड़ जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। एयरपोर्ट पे कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि आपको अपने लगेज में नहीं डालने हैं बल्कि आपके हैंड बैग में होने चाहिए। जैसे कि लाइक आपका फ़ोन रहा या किसी भी तरीके से कोई चार्जर वगैरह रहा या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिक सामान रहा जो कि लगेज के अंदर डालते हैं दबिश में आकर उसका फटने का डर, या कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका फटने का डर रहता है, तो वो आपको लगेज में नहीं बल्कि अपने हैंड बैग में लेके जाना है और उनको चेकिंग अच्छे से कराना है। और कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं फ्लाइट के समय लेकर जाने, तो वो सामान आपको नहीं लेकर जाने हैं। अगर लेके जाते हैं तो हो सकता है आप पर कार्रवाई की जाए। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के हवाले से जो लोग नया वीज़ा अपना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए नया वीज़ा बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है और आने वाले वक्त में इसके हवाले से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन इंडिया की बात करें, अदर कंट्रियों की बात करें तो वीज़ा ओपन है, आप आराम से वीज़ा ले सकते हैं। और वीज़ा की बात करते हैं टाइम की, तो लगभग 30 से 35 दिन के अंदर आपकी टोटल फ्लाइट जो है वो हो जाती है, क्योंकि अब जो है पूरा ऑनलाइन ई वीज़ा इशू होता है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं से भी लेते हैं अपने कंसल्टेंसी सही देखें, सही लोगों को देखें, उसके बाद में ही अपना वीज़ा इशू कराएं। ऐसे लोगों से वीज़ा इशू कराएं जिनके पास में लाइसेंस है, लाइसेंस रहेगा तभी वीज़ा इशू कराएं। अदरवाइज दूसरे लोगों से वीज़ा इशू कराते हैं तो आपको आने में भी और आपके साथ फ्रॉड होने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की जानकारी के लिए, चाहे वो फ्लाइट को लेकर हो, एयरपोर्ट को लेकर हो या जॉब को लेकर हो, इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।